अस्सलाम वालेकुम एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है कि इमरान खान बहस हो रही थी कि इमरान खान साहब हमेशा बनी गाला से सब कुछ कंट्रोल करते रहे हैं। हेलीकॉप्टर बनी गाला ही लैंड करता था। आने वाले जाने वाले लोगों की कतारें जो हैं वो इमरान खान साहब बनी गाला लगवाया करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो रावलपिंडी आए हैं और जहाँ पे उन्होंने पिछले 8-10 साल स्पेंड किए हैं वहाँ से रहाइश उनकी चंद किलोमीटर के दूर फासले पर है, लेकिन वो बनी गाला जाने के बजाय सीधे पहुँच गए हैं लाहौर। क्या वजूहात हो सकती हैं? मौजूद बहस था, तो हमने सोचा ज़रा इस पर थोड़ा सा सर्च आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या वजूहात हो सकती हैं जो इमरान खान साहब बनी गाला के बजाय वापस पहुँच गए हैं लाहौर। बुशरा बीबी ने इमरान खान को किस चीज़ से रोका है? टोने तवीज़ का अमल दखल है जी। इमरान खान को डर है कि किसी और हस्पताल से इलाज करना पड़ा तो टांग चेक करानी पड़ेगी तो राज खुल जाएगा, इसलिए इमरान खान शौकत खानम के अलावा किसी और जगह पर नहीं जाना चाहते। यही वजह थी कि 4 गोलियां लगने के बावजूद शौकत खानम ही लाया गया, हालांकि गोलियां तो ड्रामा साबित हुई। अब आए रोज़ शौकत खानम के डॉक्टर्स मान पार्क बुलाए जाएंगे और एक नया ड्रामा लगाया जाता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है उसके पीछे, क्योंकि देखें जिस बंदे ने ये इमरान खान साहब को फर्स्ट एड दी थी, जिस बंदे ने सबसे पहले वो ज़ख्म देखे जहाँ पर गोलियां लगी थी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हॉस्पिटल चलकर आने की वीडियो, जिस दिन गोलियां लगी उस दिन तो वो अच्छे भले चल कर आ रहे थे, खड़े होकर तमाशाइयों को हिला रहे थे हाथ, और आज 1 महीने के बाद भी वो एक लूले लंगड़े वाला ड्रामा करते हैं। तो ये राज खुलने जा रहा था। अगर इमरान खान साहब बनी गाला चले जाते तो डेफिनेट वहाँ पे मुख्तलिफ दूसरे डॉक्टर आते जिनसे ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती कि इमरान खान साहब को गोली शोली कोई नहीं लगी है, मैं रंगबाजी कर रहा है। लाहौरियां वाली प्योर लाहौरियां वाली रंगबाजी जिसे कहते मतलब अद्धे पचदे ऐसी भी लाहौरियां ही हैं, तो इसलिए लाहौरियों को बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्योर पाए ना समझ जाओ तो उसी बात। अच्छा, इस पे एक चीज़ और भी है। कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी ने पहाड़ों पर रहने से मना किया है कि अगर आप इन हालात में आने वाले जो वीक 2 वीक या 4 वीक हैं अगर पहाड़ों पर रहेंगे तो कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, इसलिए भी इमरान खान साहब को पहाड़ों से दूर रहने का कहा गया है। दोस्तों अभी तक भी इमरान खान साहब वहीं पे अटके हुए हैं। इमरान खान साहब वैसे अटकने होना उनका बनता भी है, जाहिर है पिछले 6-7 साल में उन्होंने जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है उनमें से एक जादू टोना भी है। तो अगर पिछले चंद सालों में जादू टोने पर उन्होंने अगर डिपेंड किया है तो फिर डेफिनेट अब कैसे उस सारे जो चक्कर है उससे निकल सकते हैं। तो बुशरा बीबी को वो अब भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते होंगे, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि ज़रा देख के बताएं सितारे क्या कहते हैं, ज़रा देख के बताएं वो जादू टूने, वो मुर्गियों को जलाना और दूर तक धुआं जाना और वो आसमान से उतरती हुई वो जिन्न और जन्नात क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए आने वाला दौर, आने वाला वक्त, कब बनेंगे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, ये सब टोने जादू हिसाब किताब तो चलते रहेंगे। तो ये भी ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने मना किया है कि आपने पहाड़ों पर नहीं रहना। और दूसरी वजह हम आपको बता चुके हैं कि अगर वो किसी दूसरे डॉक्टर या हस्पताल से अब समझ लगी है कि इमरान खान साहब बाहर इलाज करवाने क्यों नहीं जाते, या इमरान खान साहब जब भी कुछ होता है तो वो शौकत खानम में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ उनके कंट्रोल में, हर चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से मंगवा सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर इमरान खान साहब देखें जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने हर जगह से चेक करवाया और उसके बाद जो फाइनल वर्ड उन्होंने लिया था कि मियाँ साहब को बाहर भेजना कि नहीं भेजना, वो शौकत खानम की रिपोर्टों पर ही डिपेंड किया था। मतलब वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कि मेरे डॉक्टर मुझे क्या कहते हैं और जो उनको सूट करता है। उस वक्त भी उनके लिए हालात ऐसे थे कि मियाँ साहब का बाहर जाना जो है बहुत लाजमी हो गया था, वरना शायद आने वाले दिनों में खुदा ना करे मुल्क किसी बड़े हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, तब भी शौकत खानम ही लेते। और यही अब देखें इमरान खान को ये भी एक डर है कि फ़ौज मुखालफ प्रोपोगंडा जो वो सुबह शाम कर रहे हैं, जिस हद तक वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद में वैसे तो फ़ौज के लिए पूरा पाकिस्तान ही पड़ा हुआ है, कोई ऐसी वो नहीं है कि ये किसी जगह से भाग जाएंगे, किसी जगह पे इनके काबू नहीं आएंगे, काबू तो हर जगह पे आएंगे। लेकिन फ़ौज मुखालिफ जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, एक डर उनको ये भी है, खौफ उनको ये भी है कि हुकूमत कहीं उनको वहाँ पे धर ना ले, गिरफ्तार ना कर ले, फ़ौज के अलावा तोशा खाना के फ़ौजदारी मुकदमे भी कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। इसके अलावा इमरान खान को जो बुशरा बीबी ने मना किया कि सितारों की चाल के पेश नज़र
इस्लामाबाद नहीं आना और बनी गाला क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है। गिरफ्तारी का भी एक डर है इमरान खान साहब को। पंजाब में डेफिनेट उनकी हुकूमत है और पंजाब में वो समझते हैं कि लाहौर में वो बैठे हैं तो वो सेफ़ हैं, तो इसलिए उन्होंने लाहौर को जाना ज़्यादा बेहतर समझा और वहाँ जहाँ पे बैठकर वो हुक्मरानी करते रहे, जहाँ पे बैठ के उन्होंने इस मुल्क को तबाह करने की तमाम साजिशें बनाई और उन साजिशों के साथ मिलकर मुल्क को अगले 5-7 साल के लिए पीछे धकेल दिया। वो इस जगह पर नहीं गए बल्कि वापस अपनी औकात पर आ गए हैं जो उनकी औकात थी। लेकिन उस औकात में भी अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम पर सुना 90 लाख रुपए का बुल प्रूफ शीशा लगा है और बुल प्रूफ शीशा लगाने के बाद स्टेज पर बैठकर और वहां पर भी आगे बुल प्रूफ शीशा लगाने के बाद मौत से ना डरने की वो धमकियां दे रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बड़ा झटका दे दिया है। पीटीआई ये सोच कर बैठी थी कि इतनी बड़ी तादाद में सूबाई असम्बलियों को इस्तीफों या तहलील करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन उनका मुतालबा मान लेगा और मुल्क भर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कानून में ऐसी कोई शिक नहीं कि सूबाई असम्बली तहलील हो जाए तो कौमी असम्बली का भी इलेक्शन पहले से करवाया जाए या मुद्दत से पहला करवाया जाए। कानून ऐसी इजाज़त इसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ दें, आपकी सूबाई असम्बलियाँ टूट गई हैं तो अब सूबाई असम्बली में तो इलेक्शन होगा तो इसलिए अब कौमी असम्बली का भी इलेक्शन होगा। ऐसा किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ। ये इलेक्शन कमीशन पर या हुकूमत पर है कि वो सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करवाना चाहते हैं या खाली जो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं वहीं पे इलेक्शन करवाया जाएगा। तो जब असम्बलियाँ सिर्फ पंजाब और केपीके की तोड़ी जाएंगी तो फिर बलूचिस्तान में और सिंध में इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कौमी असम्बली में इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने पड़ते हैं तो मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए इस कौम के खर्च होंगे और अगर मौजूदा माशी हालात को देखें तो इतनी रकम कौमी ख़जाने से निकालना फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आती जी, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ छोड़ कर नहीं गए। तो 22 अरब रुपया चाहिए सिर्फ हुकूमत को। ये 22 अरब सिर्फ हुकूमत को चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने डिमांड करना है कौमी हुकूमत से कि ये पैसे हम दे दें ताकि हम इन दो जो सूबाई हुकूमतें हैं ये इसमें आपके प्रिंटिंग के, इसमें इलेक्शन के, इसमें सिक्योरिटी के, ये तमाम वो अखराजात हैं जो इस इलेक्शन पर मेंबरान इस्तेमाल करेंगे अपनी गाड़ियों से लेके, दफ्तरों से लेके, धमाकों से लेके और पोस्टर से लेके या डिजिटल मीडिया से लेके, वो पैसे अलहदा हैं। तो ये खर्चे जो हैं दो असम्बलियों के 100 अरब तक पहुंच सकते हैं 2200 अरब से। अगर तो इमरान खान साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब कहें जी 22 अरब रुपया मैं दूंगा आप इलेक्शन करवाएं, तो फिर हुकूमत को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इतराज़ होना चाहिए। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा अखराजात आएंगे, इसलिए जब तक माशी तौर पर हम ठीक नहीं हो जाते तब तक इलेक्शन नहीं होंगे और ना ही इस बारे में सोचा जाएगा। दोनों सूबाई हुकूमतों को वफाक चला लेगी, यानी गवर्नर राज लगाकर या फिर निगरान हुकूमत कर कर यो पीटीआई का एक प्लान और नाकाम हो जाएगा। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि इलेक्शन करवा जाएँ। ठीक है जी, आपने असम्बलियाँ रिज़ाइन कर दी हैं, वहाँ पर गवर्नर बैठे हैं दोनों सूबों में, गवर्नर जो है वो असम्बलियों को रन करेंगे और आप आराम से, सुकून से, मोहब्बत से, प्यार से इसको मतलब कि एडजस्ट करें, रहें और जब टाइम आएगा इलेक्शन का उस वक्त हम लोग आपका इलेक्शन भी करवा जाएंगे। दूसरी तरफ आज नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। हो सकता है आज ही नून लीग तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दे और परवेज़ इलाही के खिलाफ जमा करवाने के बाद परवेज़ इलाही साहब से कहें जी आएँ जी आप लें, पहले आप एतमाद का वोट लें। पंजाब पहले ही पीडीएम का होमवर्क आपको पता बड़ी देर से मुकम्मल है, इसलिए हुकूमत हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। हो सकता है पंजाब तो वैसे भी पीडीएम के पास वापस आ जाए। ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर पंजाब में पीडीएम अपनी हुकूमत बना लेती हैं तो फिर इमरान खान के साथ पास कुछ भी नहीं हो जाएगा। जिस तरह इमरान खान पहले कौमी असम्बली का तोड़ने का सोचते रहे, यहाँ पे भी सोचते रहेंगे और पीडीएम अपना काम डालेगी और मेरे ख्याल में ये पीडीएम को काम करना पड़ेगा दो लिहाज से। जब तक पंजाब आपके हाथ में नहीं होगा, मरकज़ में आप इस्तेहकाम नहीं होगा और आप जो करना चाहते हैं वो करने में आपको बड़ी दुश्वारियाँ पेश आ जाएंगी। इसलिए बेहतर यही है कि एक दफ़ा पंजाब अपने हाथ में ले लें ताकि ताकत ज़्यादा आपके हाथ में हो। तो इसलिए पंजाब हासिल करना मुश्किल नहीं है। कुछ वजूहत थी, ख़ास तौर पर ये तैनाती, ये मुराहल जो हैं सरअंजाम पा गए हैं। तो अब मेरे ख्याल है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो पंजाब की हुकूमत है वहाँ पर भी पीडीएम का वज़ीर आला होगा जी। दूसरी तरफ एक बड़ी धमाका खेज़ न्यूज़ है, वो है बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई का बयानिया बुरी तरह पिट गया है, फारग हो गई है पीटीआई। नशिस्तें पीटीआई जीत सकी जबकि मुस्लिम लीग 8 में से 36 मुजफ्फराबाद के वार्ड के साथ पहले नंबर पर। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून का मेयर
आ जाएगा, ये कन्फर्म बात है। और मुजफ्फराबाद डेफिनेट आपका कैपिटल है, और अगर वहाँ पे मेयर हुकूमती पार्टी का नहीं होता और वहाँ पे अपोजिशन की सबसे तगड़ी पार्टी का होगा तो ये हुकूमती सफ़ों में एक डेफिनेट एक परेशानी वाली बात होगी। 7 नशिस्तें मिली गई हैं, 7 मुजफ्फराबाद के बलतेयाती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को सीटों पर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 2 में कामयाबी, 2 आज़ाद उम्मीदवार जबकि हासिल की है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल पीटीआई जो है वो मिलकर पीडीएम देखा जाए तो पीडीएम मिलाकर कोई 110 के नज़दीक नशिस्तें इनको मिली हैं और पीटीआई सिर्फ 65 नशिस्तें जीत चुकी है। तो अगर यहाँ पे पीडीएम भी एक बैठ जाए तो पीडीएम ये बड़ी आसानी से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बना सकती है। और ये मेरे ख्याल में वहाँ पर मसले मसाइल होंगे। आज़ाद बरादरी का बहुत बड़ा एक कश्मीर में एक मतलब के फैक्ट है, चौधरी बरादरान, गुजर बरादरान और दूसरी तमाम बरादरियाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुल्क के वसी तर मफाद में और इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर आप लोगों ने इकट्ठे होना है और इमरान खान को अगर टफ टाइम देना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर ये काम आज़ाद कश्मीर में हो गया तो उसके बाद अगले बलदियाती इंतखाबात जहाँ भी होंगे पाकिस्तान में इमरान खान का बयानिया दिन ब दिन डाउन होता जाएगा और इमरान खान दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे। और यही डर इमरान खान को है, क्योंकि जब आपके पास कोई बयानिया ना हो, आप झूठ पर सियासत करें तो फिर आपको ये डर होता है कि झूठ ज़्यादा देर चल नहीं सकता। और यही इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उनका झूठ ज़्यादा नहीं चल सकता। वो कोई भी बयानिया बनाए, चाहे वो साइफर वाला बयानिया हो, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत वाला बयानिया हो, वो कुछ ही दिनों में पिट जाता है और उसके बाद इमरान खान साहब को कुछ और चाहिए होता है। फिर उसमें वो 12 में से 4 गोलियां अपने गवर्नर की जेब में डालते हैं, 2 गोलियां वो फैसल जो सेनेटर फैसल साहब हैं उनके मुंह में डालते हैं और 2-4 गोलियां जो हैं वो अपने जूतों के नीचे छुपाते हैं। तो फिर उनको एक नया बयानिया मिलता है, लेकिन वो भी ज़्यादा चलने वाला इसलिए नहीं है कि झूठ का बयानिया है। सच का बयानिया वो है जो कभी इमरान खान साहब आपको बताएंगे नहीं कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क की आवाम के लिए। ये है वो सच जो बताना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून से बात करें, उनके वर्करों से बात करें, उनके लीडरों से बात करें तो वो गिनाते हैं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है। इमरान खान के पास अब भी गिनाने के लिए सिर्फ अपोजिशन की बुराइयां हैं, अपने किए हुए कोई भी अच्छे काम आज भी इमरान खान की लिस्ट में नहीं है और वो आने वाले दिन में नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर खुदा ना करे, अगर ऐसा हो भी जाए, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत भी जाएं, इलेक्शन हो भी जाए, करेंगे क्या? मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे? अमेरिका से उनकी नहीं बनती, सऊदी अरब से उनकी नहीं बनती, हर मुल्क के सरबराह को उन्होंने अपना दुश्मन बनाया हुआ है, हर किसी को वो कहते हैं कि वो मालिक हैं और हम गुलाम हैं। तो कैसे चलाएंगे इमरान खान साहब? मुल्क ऐसे नहीं चलते, ऐसे तो घर नहीं चलते। बीवी से आप 10 दिन ऐसे बात करें तो वो उठा के बाहर फेंक देती है। इसी की सबसे बड़ी निशानी इमरान खान साहब की तीसरी शादी है जो कि पिछली 2 बीवियों से वो निभा नहीं सके। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।